तो दोस्तों वेलकम टू योर एसपाल न्यूज़। और देखिए आप यहाँ पर क्या है, आयुर्वेद के नाम पर नहीं चल सकेंगी फर्जी दुकानें, अब लेनी होगी सरकार से अनुमति। अब ये बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर सरकार का आया है और कहना है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा के सेंटरों को नियमित करेगी सरकार। मानकों पर खरा उतरने के बाद ही मिलेगा सेंटर चलाने का प्रमाण पत्र। पैरामेडिकल स्टाफ भी होंगे डिप्लोमाधारी। विस्तार क्या है यहाँ पर, देखिए मेन उद्देश्य क्या है सरकार का कि आजकल की क्या प्रोसेस है कि कोई भी अगर डिग्री कर ले रहा है, डिप्लोमा कर ले रहा है, अधिकतर अब तो देखा हुआ आपने काफ़ी लोग जो है नीट की तैयारी में हैं या फिर जो प्राइवेट जो है आपकी यूनिवर्सिटी हैं तो वो आपको कोर्स कराती हैं और उसके बाद आपको डिप्लोमा या डिग्री जो है यहाँ पर हाथ में दे दिया करती हैं। लेकिन कुछ परीक्षण होने के बाद अब ऐसा होगा, उससे कुछ प्रैक्टिस या फिर कुछ परीक्षण कराए जाएंगे, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि उसे जो है यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट दिया जाए या फिर एक जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग उसके बाद ही वो जो है अपना यहाँ पर स्टार्ट कर सकता है। और पैरामेडिकल स्टाफ भी जो है डिप्लोमा किया हुआ होगा उन्होंने। आयुर्वेद के लगातार बढ़ते चलन के कारण जगह जगह पर इससे संबंधित उपचार खुल गए हैं। छोटी छोटी जगह पर लोगों को डिटॉक्सिफाई करने के सेंटर चलने लगे हैं, लेकिन इन्हें चलाने वालों में डॉक्टरों को छोड़कर बाकी स्टाफ के किसी डिग्री या फिर डिप्लोमाधारी होने का अनिवार्य व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति इसमें डिप्लोमा हो या डिग्री हो, जिसके पास है वो भी कर रहा है, जिसके पास नहीं है वो भी कर रहा है, मतलब उसे डॉक्टरी लाइन में आना है चाहे उसने कुछ भी कर रखा है। तो अब ऐसा नहीं होगा, कम से कम डिप्लोमा तो होना ही चाहिए। यही कारण है कि इस क्षेत्र में अप्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी लोगों को भारतीय चिकित्साएं सेवा देने में लगे हुए हैं, जिनके पास डिग्री भी नहीं है, डिप्लोमा भी नहीं है और नॉलेज कहीं से थोड़ी बहुत ली, दो चार गोलियों के नाम पढ़ लिए, इंजेक्शन लगाना सीख गए तो वो अपने आप को डॉक्टर समझने लगे और सोचते हैं कि हम पे सब कुछ आ गया। और कुछ लोग ऐसे हैं भी आज भी गाँव में कि जो लोग शहर में जाकर किसी डॉक्टर की दुकान पर रह कर वहाँ पर सीखते हैं, सीखने के बाद उन्हें दो चार गोलियों के नाम पता हो गए, उसके बाद वो गांव में जाके अपना ही मेडिकल शॉप छोटा मोटा खोल लेते हैं और वहीं पर ही वो कुछ ना कुछ गोली जो है रख कर देने लगते हैं कुछ भी। और हो सकता है कि उनकी दवाई से लोगों को फ़ायदा भी होता है, लेकिन इस कंडीशन में कभी कभी ये होता है कि अगर केस पेचीदा हो जाए, दवाई अगर गलत जो है लग जाए किसी जो है मतलब पेशेंट को, तो कितनी बड़ी परेशानी यहाँ पर आ सकती है। लेकिन अब दिल्ली में ऐसा नहीं किया जा सकेगा। तो दिल्ली में तो आपको पता ही है, पंचकर्मा सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेद, यूनानी या सिद्धा से जुड़े कोई भी सेवा देने के लिए सरकार के प्रमाणित कोर्स में पास लोग ही सेवाएं दे सकेंगे। साथ ही इन सेवाओं को देने वाले सेंटरों को भी एक मानक पर खरा उतरने के बाद ही ये सेवाएं देने की मान्यता दी जाएंगी। बिना अनुमति के सेंटर चलाने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकेगी। एग्जामिनिंग बॉडी फॉर पैरामेडिकल ट्रेनिंग फॉर भारतीय चिकित्सा टेक्निक दिल्ली के चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल ने अमर उजाला को बताया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत अभी तक डॉक्टरों को नियमित करने की व्यवस्था है, लेकिन इसी क्षेत्र में काम करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ को रेगुलेट करने के लिए कोई भी नियम नहीं है। यही कारण है कि आयुर्वेद के अस्पतालों में डॉक्टरों को छोड़ बाकी कर्मी अप्रशिक्षित होते हैं। इससे लोगों को इन सेवाओं से अपेक्षित लाभ नहीं मिलता है। लेकिन इन सभी संस्थाओं को सरकार के स्टैंडर्ड मानक पर खरा उतरने के बाद ही सेंटर चलाने की अनुमति मिलेगी। मानकों पर खरा ना उतरने वाले सेंटरों को अपना कामकाज बंद करना पड़ेगा, अन्यथा उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती उचित योग्यता के दक्ष भारतीय चिकित्सा कर्मियों का ना होना। यही कारण है कि एग्जामिनिंग बॉडी फॉर पैरामेडिकल ट्रेनिंग फॉर भारतीय चिकित्सा ने यह 6 विशेष कोर्स तैयार किए हैं। इन कोर्सों को किए गए दक्ष भारतीय चिकित्सा कर्मियों को ही
भारतीय चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी जाएगी। इनमें आयुर्वेद में फार्मेसी, नर्सिंग, पंचकर्म डिप्लोमा और यूनानी चिकित्सा पद्धति के लिए फार्मेसी, नर्सिंग और रेजिमेंटल थेरेपी में डिप्लोमा। इनमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक के कोर्स शामिल हैं। संस्थान अभ्यर्थी को यह कोर्स कराने के लिए उचित मानकों का पालन करने वाली संस्थाओं को अनुमति देगा। इसके अलावा कोर्स पूरा होने पर छात्रों की परीक्षा लेकर उन्हें प्रमाण पत्र भी जारी करेगा। इस प्रमाण पत्र को प्राप्त किए हुए लोगों को ही भारतीय चिकित्सा में सेवा करने की अनुमति होगी, वरना आप यहाँ पर मेडिकल में काम नहीं कर सकते, किसी भी संस्था में इस तरीके से काम नहीं कर सकते। कोई भी अगर केस बिगड़ता है तो आपको जवाब सरकार को देना होगा। ओके, ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसी वीडियो को देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।